संतोषी माता को दुर्गा माता का अवतार भी माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की अच्छी अच्छी रसोई बनाती, उन्हें भोजन कराती और जो भी उनकी झूठन बचती वह 7वें को देती थी। एक दिन उसकी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, बल्ला ऐसा भी कभी हो सकता है? जब तक मैं अपनी आंखों से देख ना लूं मैं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह सिर दर्द का बहाना बनाकर रसोई में जाकर सो गया। वह कपड़े में से ये सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, कई तरह की रसोई उनके लिए परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उन सबकी झूठी थालियों में से एक नया लड्डू बनाया। झूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई तेरे भोजन करके जा चुके हैं, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे ये भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, हम जावे परदेश आवेंगे कुछ काल बाद, तुम रही हो संतोष से धर्म आपनो पाल। पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से हमरो सो छटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपनी देख धरू में धीर, सुधीमती हमारी मत विसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। फिर वह चल दिया। चलते चलते वह दूर एक देश में जा पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर वह कहने लगा, भाई मुझे कोई नौकरी रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जाओ। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार को नौकरी मिली। वह सुबह 7 से लेकर रात के 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर ये देखकर सब चक्कर खाने लगे कि ये तो बहुत ही ज्यादा होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देकर 3 महीने में उसे अपने आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक का सारा कारोबार उस पर छोड़कर अपने किसी विदेश चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम उससे कराते और लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे में से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी भर कर रख देते। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में उसने देखा बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही है। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहन तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो भी मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। वह भक्तिन स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना चाहिए, इच्छा हो तो 5.25 आने का, 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लेना चाहिए। बिना परेशानी श्रद्धा एवं प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना चाहिए। 1.25 का हमेशा ध्यान रखना है। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुननी चाहिए। कथा का क्रम बीच में बिल्कुल भी ना टूटे। लगातार नियम का पालन करना है। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध हो तो उसका नियम का पालन करना और जब कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल करती है। किसी के ग्रह अगर खोटे हो तो माता वर्ष भर में भी कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में बिल्कुल भी नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम में खीर तथा चने का साग करना।
8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले अपने देर और जेठ भाई बंधु के हो लेना, और ना हो तो पास पड़ोसियों के लेना। उन्हें भोजन करा कर यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई भी खटाई ना खाए। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को उसने बेच दिया और उन पैसों से जो मिला उससे गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, ये माता संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी और कहने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम जानती, मैं देखी हूँ माता जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठ जिठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारे सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे वो तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी कि इस भोली भाली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा सपने में प्रकट होकर कहने लगी, हे साहूकार के बेटे, सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे कुछ घर बार है भी या नहीं? वह बोला, माँ मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी ये तो सब मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नहीं है, मैं कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते ही देखते सारा रेन धन चुक जाएगा, जमा माल भी बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में ही देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नकद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देखकर प्रसन्न हो घर ले जाने के लिए वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपटकर वह तुरंत घर को रवाना हो गया। उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान जो ठहरा। धूल उड़ती देखकर वह माता से कहने लगी, माता आज ये धूल कैसी उड़ रही है? तब माता ने कहा, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे और दूसरा मेरे मंदिर पर व तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी करके माँ से मिलने जाएगा। अब तो लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माता से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन में से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए, एक नदी के किनारे और एक माता जी के मंदिर पर रखा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी वहां पर इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करेंगे और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाएंगे। इस तरह रुककर भोजन बना विश्राम करके वह गाँव को गया। सबके साथ प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली से आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज लगाती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है?
यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहने लगी, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कुछ भी कामकाज नहीं करती, चार पहर खाकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की चाबी दो, उसमें मैं रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोला और सारा सामान जमाया। एक दिन में वह राजा के महल जैसा ठाट वाला बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे कि उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने गए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी और उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने गुस्सा किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जिठानी मनमाने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, अब सब मालूम पड़ गया। जब जेल की मार खाएगा तो बहू से ये सहन न हुए। रोती हुई माताजी के मंदिर में गई और कहने लगी, हे माता, मैं तुमने ये क्या किया, हंसाकर अब क्यों मुझे रुला रही हो। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मुझे तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब ऐसी भूल दोबारा मत करना। माँ कहती है, ठीक है, अब बतलाओ वह कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में मिलेगा। वह निकली, राह में उसका पति उसको मिल जाता है। वह पूछी, आप कहाँ गए थे। वह कहने लगी, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन फिर से करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खट्टा खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ, नहीं तो जाओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया, जिससे संतोषी माता बहुत ही प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान एक पुत्र प्राप्त हुआ। प्रतिदिन उसको माता जी के मंदिर में लेकर जाने लगी। माँ ने सोचा, यह तो रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। देहरी पर पैर रखते ही उसकी सास बहुत जोर से चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के उसे भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से ये सब देख रही थी। खुशी से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है और बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का गुस्सा फट पड़ता है। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जिसका मैं व्रत करती थी, यह वही संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख है, अज्ञानी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंगकर हमने सबसे बड़ा अपराध किया है। हे जग माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे, जो पढ़े उसके मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।